हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम में। मैं राहुल बघेल एक बार आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहिए या कुछ मोटिवेट बातें कहिए, ये आप कुछ भी कहिए। तो साथियों, क्या है कि अभी कोई भी ये विश्वव्यापी महामारी चल रही है, कोरोना वायरस। इसमें कोई भी एग्जाम आप देख रहे हो, कुछ हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, कुछ गवर्नमेंटों ने ये क्लियर कह दिया कि हम कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ इस साल कोई नई भर्ती कुछ नहीं होगी, न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो आपको तो उत्साहित नहीं होना है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तुम पढ़ाई छोड़ दे। कोई भी एक दिन में या 2 दिन में, क्या आप तो ये चाहते हो या क्या आप ये जानते हो एक दिन की तैयारी हो जाएगी? क्या अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आज ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है और तुम्हारा जून में 15 जून से एग्जाम होंगे, तो क्या तुम 15 जून के लिए तैयार हो गए? आपने क्या कंटिन्यूटी अप्लाई की है जब तक? आपका जवाब आपका नहीं, मैं 90% गारंटी से कह रहा हूँ, बच्चों का जवाब होगा नहीं। 15 जून से पेपर न लिया जाए, आप ही कहोगे कि हमको 2 महीने का टाइम और दे दिया जाए। तो ऐसा क्यों? अगर आपको ऐसा होता है, आप मेरे को बात बताइए, जब कभी भी टाइम मिलता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? कि घर वालों ने उस काम से भेज दिया। तो हम पढ़ाई के लिए और कामों को छोड़ नहीं सकते हो, और जब और कामों के लिए पढ़ाई छोड़ देते हो। आज मैं वहां पे गया था, आज मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया। क्यों? जब तुम और कामों के लिए पढ़ाई को छोड़ सकते हो, क्या अब ऐसे में पढ़ाई के और कामों नहीं छोड़ सकते हो? ये विचार करने वाली बात है साथियों। और कुछ ही लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि साहब हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं। ये बताइए मेरे को कि आप पढ़ने में बहुत कमजोर हो। मैं 2 डायग्राम बताऊंगा, अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे को बताना। ये बंदा है, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, जो स्टार्टिंग से जीनियस है, जो स्टार्टिंग से जीनियस चल रहा है। और एक ये बंदा है जो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो इतना है। और ये जीरो है, बस इसके पास एक चीज है, डेडिकेशन। डेडिकेशन इसके पास, लगन है, आत्मविश्वास है कि मेरे को बनना है, होशियार बनना है, मेरे को इस जगह पहुंचना है। तो ये क्या काम करेगा? ये इसकी 6 घंटे की डेली कैपेसिटी पढ़ने की, तो ये 6 घंटे तो पढ़ेगा नहीं, ये 2-2 घंटे पढ़ेगा। 2-2 घंटे पढ़ेगा साथियों, ये 2-2 घंटे पढ़ेगा, ये 2-2 घंटे पढ़ेगा। 2-2 घंटे से इसकी प्रैक्टिस बनेगी और ये पढ़ते 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 इसके बराबर पहुंच जाएगा। अब मेरे को एक बात बता दो, ये कोई जो तुमने मकानों में देखे होंगे बीम होते हैं, जो खम्भे खड़े होते हैं, एक खम्भा बना हुआ है। अगर एक खम्भा है ये और इस पे बीम पड़े हुए हैं, तो ये ज्यादा मजबूत होगा कि ये ज्यादा मजबूत होगा? इसको क्या है कि मैं तो यहाँ पहुंच गया, कोई यहाँ पे आ नहीं सकता है, या कोई आ जाए तो कोई मेरे को गिरा नहीं सकता, पर इसकी गिरने की संभावना जल्दी रहेगी। ये अगर इसे एक सफलता नहीं मिली, एक असफलता पे, ये बहुत जल्दी ये नीचे डाउनवर्ड जा सकता है, बट ये गिर जाएगा क्या? ये बताइए। वो तो असफलताओं से पहले हारते हुए आ ही रहा है, तो ये मजबूत हुआ या नहीं हुआ? दूसरी एक बात और कि हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, कभी हमारी पढ़ाई, हमारी तैयारी किसी अच्छे लेवल पे चल रही होती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी अच्छे लेवल पे होती है। तो ये एक मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा साथियों। ऐसा फिगर होता है, कभी हम इस वाले पीक पर रहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चली होती है, अब तो मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। फिर कभी यहाँ पर आ जाते हैं, अरे नहीं यार, मैं तो मेरे तो ये बस की नहीं। फिर हम कभी इस वाले पे लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ यार, मैं पेपर को निकालूंगा। तो हमें सबसे ये सफल व्यक्ति, सफल और असफल में तो मैं सबसे पहले अंतर समझना है। सफल और असफल व्यक्ति में अंतर क्या होता है? जो सफल व्यक्ति होगा ना, तो ऐसा नहीं कि उसके समय में कोई बुरा टाइम नहीं है, उसकी लाइफ में भी बुरा टाइम आता है, बस उनकी एक आदत होती है। वो क्या होती है? सफल लोग यहाँ पे होते हैं ना, ये पॉजिटिव सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते मेरे में होगा, ये सोचते हैं मैं ही करूंगा, क्यों नहीं होगा मेरे में। तो ये जल्दी से ऊपर आते हैं, ये बाउंस बैक, तो तुम बॉल मारते हैं दीवार में, ये बाउंस बैक बहुत जल्दी से लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं मेरे से क्यों नहीं होगा। और जो असफल व्यक्ति होता है वो सोचता है नहीं होगा यार, एनटीपीसी का पता नहीं कब जाके पेपर होगा, जाके किसी कंपनी में काम ही कर लो। अरे जब से इतने साल से भूखे मरे, तो भूखे मर जाओगे? ये बताइए मेरे को, नहीं मरोगे। तो जो असफल व्यक्ति है वो यहीं आके वो रोना रोता रहेगा, वो पूरी जिंदगी भर यहीं रोता रह जाएगा। और ये जो सफल व्यक्ति होगा वो जल्दी से बाउंस बैक मारेगा और यहाँ पे ऊपर काम करने लग जाएगा। तो इससे क्या है कि हमको यहाँ पे नीचे नहीं गिरना है, नीचे नहीं गिरना है, हमको सिर्फ ऊपर चढ़ना है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, साइंस वाले बच्चे हैं जो ये
किस चीज का साइन होता है और ये किस चीज का साइन होता है। ये डायरेक्ट करंट का होता है जो बैटरी वाला होता है, डीसी ये होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। हमको सफल व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं आता है, सफल व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं आता है, नेगेटिव फेज आता है, पर वो नेगेटिव फेज को उसके अंदर क्षमता होती है कि वो बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल दे। तो वो बुरे समय को अच्छे समय में इस प्रकार बदलता है। वो बदलेगा किस चीज से, वो दो चीजों से बदलेगा। आपका एक तो डेडिकेशन पूरा पूरा होना चाहिए कि हाँ ये मेरे को करना ही है, तो वो काम होके रहेगा 100%। मैं ये कह रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने जो अंतिम उपदेश दिया था सुबुद्ध को दिया था, तो उन्होंने क्या दिया था, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ही, मैं उससे आत्मचित हूं। आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मशरणं गच्छामि, आत्मशरणं गच्छामि, गच्छामि। अपना दीपक खुद बनो, अपनी खुद की शरण में जाओ। अभी मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायबल बनो। यही उन्होंने गौतम बुद्ध ने बहुत पहले बोल दिया था कि अपना प्रकाश खुद बनो, अपना उजाला खुद से प्रकाशित करो, ठीक है, और अपनी ही शरण में जाओ। बस हमको यही समझना है। अगर मैं ये कहता हूँ आपके पास दो चीजें हैं, एक आत्मविश्वास है कि हाँ मैं इसे करके रहूंगा, और एक आपकी लगन है। बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम्हारा 8 घंटे पढ़ना, आपका पढ़ना मैटर करता है, कंटिन्यूटी, निरंतरता है या नहीं आपके लक्ष्य के प्रति। तो आपको मैं आज बता रहा हूं निरंतरता, निरंतरता। अगर तुम 2 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो तो आप ये वाले बनोगे, इससे किसी दिन ऊपर, बहुत ऊपर चले जाओगे। दूसरा चीज है आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। और नंबर 3 आता है आपका निरंतरता, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन, किसी चीज के लिए फोकस है, ये होके रहेगा तो वो होके रहेगा। अगर ये बताइए मेरे को कि गौतम बुद्ध के जीवन में बुरा समय नहीं आया था, नरेंद्र मोदी के जीवन में बुरा समय नहीं आया था, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में बुरा समय नहीं आया था, किस के जीवन में बुरा समय नहीं आया था। आपको एक बात बता दूं साथियों, जो चांदी की चम्मच में खाते हैं ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं अपने यहाँ पे। आपको पता नहीं मेरी बातें अच्छी लग रही हैं बुरी लग रही हैं। एक होते हैं अमीर वर्ग और एक होता है गरीब वर्ग। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं तो आप जानते होंगे कि ग्रामीण मैक्सिमम गरीब या मध्यम वर्ग ही होता है। तो जो अमीर वर्ग है, जो कोई आईएएस पीसीएस का है, कोई अफसर का बेटा है, कोई रईस का बेटा है, अगर वो किसी पेपर को निकाल देता है, या ये पीसीएस मान लो, दरोगा मान लो, ये बन जाता है। और एक गरीब का बच्चा खेती बाड़ी से, अखबार बेच के, चाहे कैसे भी काम करके एक पीसीएस निकालता है, तो वैल्यू इसकी ज्यादा होगी कि वैल्यू इसकी ज्यादा होगी? जो चांदी की चम्मच से जन्मे है ना, उनकी प्रशंसा कम होती है प्रशंसा से आगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत की हुई होती है। हमेशा दुनिया उसी को याद करती है जो जमीन से लेके आसमान तक आशियाना बनाता है। जो यहाँ बीच में है और वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपनी मैं वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें अपने सुझाव बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।